नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। सऊदी अरब में मस्जिदों के लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने को लेकर के विवाद पैदा हो गया है। पिछले हफ्ते इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज़ को अधिकतम आवाज़ के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोगों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद ये निर्णय किया गया था। उन्हें ऐसी भी शिकायतें मिली जिनमें कुछ अभिभावकों ने लिखा कि लाउड स्पीकर की तेज़ आवाज़ से उनके बच्चों की नींद खराब होती है। अपने देश में डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने लिखा, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का प्रयोग सिर्फ धर्मावलंबियों को नमाज के लिए बुलाने और इकामत नमाज के लिए लोगों को दूसरी बार पुकारने के लिए ही किया जाए और उसकी आवाज़ स्पीकर की अधिकतम आवाज़ से 1/3 से ज़्यादा न हो। उन्होंने ये भी लिखा कि इस आदेश को न मानने वालों के खिलाफ प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस्लाम धर्म के मानने वालों के अनुसार अजान और इकामत का मकसद लोगों को यह बताना होता है कि इमाम अपने स्थान पर बैठ चुके हैं और नमाज बस शुरू होने वाली है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी प्रशासन ने पाया था कि नमाज पढ़ते समय भी लाउड स्पीकर को पूरी आवाज़ पर रखा जा रहा था। इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने इस आदेश के पीछे शरीयत की दलील दी और कहा गया कि सऊदी प्रशासन का यह आदेश पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद की हिदायतों पर आधारित है। हर इंसान चुपचाप अपने रब को पुकार रहा है, इसलिए किसी दूसरे को परेशान नहीं करना चाहिए और ना ही पीठ में या प्रार्थना में दूसरे की आवाज़ पर आवाज़ उठानी चाहिए। सऊदी प्रशासन ने अपने आदेश के पक्ष में ये भी तर्क दिया है कि इमाम नमाज शुरू करने वाले हैं, इसका पता मस्जिद में मौजूद लोगों को चलना चाहिए, न कि पड़ोस के घरों में रहने वाले लोगों को। यह बल्कि कुरान शरीफ का अपमान है। आप उसे लाउड स्पीकर पर चलाएं और कोई उसे सुने या न सुने। इस संबंध में पहले एक वरिष्ठ धार्मिक नेता मोहम्मद बिन सालेह ने फतवा भी जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल अजान और इकामत के अलावा नहीं किया जाना चाहिए। सऊदी अरब में धर्म के कई बड़े जानकारों ने सरकार के इस आदेश को सही ठहराया है। वहीं कट्टरपंथियों और रूढ़वादियों ने इसका विरोध किया है और अभियान चला रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि रेस्तरां, कैफे और बाजारों में बजने वाले तेज आवाज़ संगीत पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इससे संबंधित हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। लेकिन इसका जवाब देते हुए इस्लामिक मामलों के मंत्री अब्दुल लतीफ़ बिन अब्दुल्ला अजीज अल शेख ने सरकारी टीवी पर दिखाए गए बयान में कहा, जिन लोगों को नमाज पढ़नी है वो वैसे भी अजान इमाम की अपील का इंतजार नहीं करते। शेख ने यह भी कहा कि जो लोग सरकार के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं वे सऊदी किंगडम के दुश्मन हैं। उन्होंने दावा किया कि आलोचक लोगों को भड़काना चाहते हैं। सरकार ने यह प्रतिबंध ऐसे दौर में लगाया है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को एक उदार देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि सामान्य जनजीवन में धर्म की भूमिका सीमित रहे। कुछ महीनों पहले ही सऊदी अरब में महिलाओं को कार चलाने पर प्रतिबंध हटाया गया था, जिसे एक बड़ा बदलाव माना गया था। इस दौरान सऊदी अरब में कुछ सामाजिक प्रतिबंधों को भी हटाया गया। हालांकि उनके आलोचक कहते हैं कि उनके प्रशासन में बोलने की आज़ादी कम हुई है और सरकार के सैकड़ों आलोचकों को या तो गिरफ्तार कर लिया गया या उन्हें कैद में डाल दिया गया। लेकिन सऊदी अरब ने ये जो लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करने का फैसला किया है, इसका पूरे न सिर्फ मुल्क पे बल्कि विश्व में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सऊदी अरब को तमाम सारे देश और मुस्लिम अपना आदर्श मानते हैं और ये जो भी फैसला किया गया है ये व्यवहारिक पक्ष को देखते हुए किया गया है कि आपके अजान से किसी की नींद में खलल नहीं पड़नी चाहिए और किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।